नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बिल्कुल ताज़ा पहल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नाम है इसका सड़क सुरक्षा साथी योजना। जी हाँ। इस योजना के पीछे ना मुझे लगता है एक दोहरा मकसद साफ दिख रहा है। एक तो है कि जो सड़क दुर्घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं और दुखद मौतें हो रही हैं, उन पर कैसे भी रोक लगे। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। और दूसरा पहलू है कि जो प्रदेश के बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए काम के कुछ मौके बने। मतलब सुरक्षा और रोजगार। बिल्कुल। और हमारी आज की जो ये बातचीत है वो एक लेख पर आधारित है जिसमें इस योजना के बारे में काफी तफसील से बताया गया है। अच्छा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस योजना को थोड़ा खोलें, समझें कि इसके पीछे सोच क्या है और असल में जमीन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, सड़क सुरक्षा के लिए भी और हाँ, युवाओं के रोजगार के लिए भी। जरूर जरूर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में ना सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कह सकते हैं हलचल है। सोचिए जरा, पूरे राज्य में करीब 3,510 युवा जिन्हें सड़क सुरक्षा साथी कहा जा रहा है वो तैनात किए जाने वाले हैं। 3,510। हाँ, ये संख्या काफी बड़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। जैसा लेख में लिखा है, सड़क हादसों में 50% तक की कमी लाना। 50%? ये तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ना? बहुत बड़ा। तो पहले ये समझते हैं कि ये योजना असल में है क्या चीज, मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पर। हाँ, बताइए। तो यूपी सरकार, जैसा मैंने कहा, लगभग 3,510 युवाओं को सड़क सुरक्षा साथी के तौर पर नियुक्त कर रही है। और इसका जो पैमाना है वो भी देखने लायक है। राज्य की सभी 351 तहसीलें इसमें शामिल हैं। सभी 351? हाँ, इसका मतलब है कि हर तहसील में औसतन कोई 10 ऐसे साथी होंगे। तो ये कोशिश तो पूरे राज्य को कवर करने की लग रही है। हाँ, और ये पैमाना मतलब 351 तहसीलें, ये दिखाता है कि समस्या की गंभीरता को समझा गया है। ये कोई छोटे मोटे इलाके की बात नहीं है। सही। जैसा आपने कहा, ये पहल उस माहौल में आ रही है जहां सड़क दुर्घटनाएं और मौतें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। और ये जो 50% कमी का लक्ष्य है ना, ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं लगती। ये दिखाता है कि परिवहन विभाग इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये सिर्फ एक रोजगार स्कीम नहीं है, ये सड़क सुरक्षा जैसे एक अहम सामाजिक मुद्दे पर सीधा और कह सकते हैं एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। इतनी बड़ी कमी का लक्ष्य रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है और सवाल भी खड़े करता है कि भाई इसे हासिल कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्य इतना बड़ा है तो सवाल फौरन मन में आता है कि ये सड़क सुरक्षा साथी आखिर करेंगे क्या? क्या इनका काम सिर्फ वही होगा, चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करना? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो लेख इस बारे में काफी कुछ बताता है और ये सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। मतलब इनका काम सिर्फ निगरानी करना या चालान काटना वैसा नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या है? इनकी जो जिम्मेदारियां बताई गई हैं वो काफी लंबी लिस्ट है और दिलचस्प भी। जैसे सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं, राहगीर, उनकी काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब उन्हें नियमों के बारे में समझाना, उनकी दिक्कतें सुनना, उनकी मदद करना। फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी सुरक्षा पर खास ध्यान देना। ये जरूरी है। हाँ, ताकि वो सेफ आ जा सके। लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट क्यों जरूरी है, इसके फायदे बताना, उन्हें पहनने के लिए एक तरह से प्रेरित करना, जागरूक करना। हाँ, बिल्कुल। और कई बार होता है ना, जैसे दफ्तरों के बाहर या बाजारों में एकदम भीड़ लग जाती है, तो वैसी जगहों पर भीड़ को मैनेज करने में भी ये मदद करेंगे। अच्छा, क्राउड मैनेजमेंट भी। जी। और एक और बहुत जरूरी काम बताया गया है, सड़कों पर जो खतरनाक जगहें होती हैं जिन्हें ब्लैक स्पॉट कहते हैं। हाँ, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। वही। तो उन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करके संबंधित विभाग को बताना ताकि उन्हें ठीक किया जा सके, वहां सुधार हो सके। तो देखा जाए तो ये रोल काफी मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ फाइन लगाना नहीं, बल्कि मदद, शिक्षा और बचाव सब कुछ शामिल है। और अगर हम इन सभी भूमिकाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सड़क सुरक्षा के प्रति जो हमारा पारंपरिक नजरिया है ना, उससे थोड़ा हटकर लगता है। कैसे? देखिए, पारंपरिक रूप से क्या होता है, नियम टूटता है तो कार्रवाई होती है। वो एक तरह से रिएक्शन होता है, मतलब प्रतिक्रियात्मक। हाँ, सही। लेकिन यहाँ पर जोर जो है वो रोकथाम पर ज्यादा दिख रहा है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जैसे आपने कहा काउंसलिंग। अब ये सिर्फ नियम बताना नहीं होगा, शायद ये व्यवहार बदलने की कोशिश होगी। स्कूल के बच्चों पर ध्यान देना, मतलब आप अगली पीढ़ी में सुरक्षा की आदत डाल रहे हैं। और ये ब्लैक स्पॉट पहचानना, ये तो सीधे सीधे उन ढांचागत कमियों को दूर करने की कोशिश है जो हादसों की जड़ होती हैं। हाँ, बात तो सही है। तो ये काम सिर्फ पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नहीं रह जाता है,
इसमें समुदाय के ही लोग, ये युवा साथी, वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक तरह से ये सुरक्षा को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने और उसमें लोगों की भागीदारी पक्की करने जैसा है। इससे शायद लोगों में भी नियमों को लेकर एक अपनेपन का भाव आए कि ये हमारे लिए ही है। रोजगार वाला पहलू जी, ये योजना साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी ध्यान में रखकर बनी है। लेख के अनुसार ये जो नियुक्तियां होंगी ये परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा, संविदा पर है। हाँ, ये संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होंगी और इन सड़क सुरक्षा साथियों को हर महीने 3,000 रुपए का मानदेय मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा। 3,000 रुपए प्रति माह। जी, अब देखिए 3,000 रुपए महीना जाहिर है ये किसी स्थायी नौकरी का विकल्प तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेख इसे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बता रहा है और सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात। सुनहरा अवसर 3,000 रुपए में। हाँ, इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए गए हैं। पहला तो यही कि चलो उन्हें काम मिल रहा है, दूसरा उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने का एक बहुत जरूरी अनुभव मिलेगा। अनुभव तो मिलेगा, हाँ। तीसरा, समाज सेवा का मौका मिलेगा जिससे शायद उन्हें इज्जत भी मिले और शायद सबसे जरूरी उन्हें आत्मनिर्भर बनने की तरफ मतलब अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में एक पहला कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो लेख का जो टोन है वो इसे काफी पॉजिटिव तरह से दिखा रहा है, भले ये कॉन्ट्रैक्ट पर है और मानदेय कम है। ये अपनी दिक्कतें होती हैं, ये हम सब जानते हैं। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, वेतन अक्सर कम होता है। हाँ, 3,000 रुपए का मानदेय आज के जमाने में कितना काफी है, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन जैसा लेख कह रहा है, शायद इसे एक शुरुआती मंच की तरह देखा जा रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, ये उन युवाओं के लिए जिनके पास शायद अभी कोई और मौका ना हो, उनके लिए वर्कफोर्स में मतलब काम की दुनिया में कदम रखने का एक जरिया बन सकता है। शायद। और जो अनुभव उन्हें यहाँ मिलेगा, चाहे वो लोगों से बात करने का हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो या सरकारी सिस्टम के साथ काम करने का, वो उनके सीवी में तो जुड़ेगा ही। हाँ, ये तो है। लेख में भी ये बात कही गई है कि वे आगे के लिए अनुभव बना सकेंगे। तो हो सकता है ये भविष्य में किसी बेहतर मौके के लिए एक सीढ़ी का काम करे। और ये जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता, ये बताते हैं कि इसे सिर्फ एक नौकरी के तौर पर नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट और सामाजिक योगदान के मौके के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। सही। हालांकि ये सवाल अपनी जगह बना रहता है कि क्या ये मानदेय और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रकृति, क्या ये लंबे समय तक इन युवाओं को मोटिवेटेड रखने के लिए काफी होगी? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, इस पर तो आगे नजर रखनी ही होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये योजना लागू कैसे होगी और इसका भविष्य क्या दिख रहा है। जी। लेख में बताया गया है कि इस पर काम काफी तेजी से चल रहा है और उम्मीद ये है कि इसे करीब 30 दिनों के अंदर ही मतलब बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर? काफी तेज। और एक और जरूरी बात इसमें यह है, इसे शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट, ये समझदारी भरा कदम लगता है। क्यों? देखिए, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि सरकार इसे एकदम से पूरे राज्य में लागू नहीं कर रही। पहले शायद कुछ चुनिंदा जगहों पर इसे आजमा कर देखना चाहती है। हाँ। उस पायलट फेज में पता चलेगा कि क्या चीज अच्छे से काम कर रही है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, इन साथियों की ट्रेनिंग कितनी असरदार है, लोगों का रिएक्शन कैसा है। फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल। और उस फीडबैक के आधार पर योजना में सुधार करने का, उसे बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सही। लेख में एक बहुत ही दिलचस्प संकेत भी है, वो ये कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। पूरे देश में या पूरे प्रदेश में? लेख में तो पूरे देश में लिखा है। अब इसका शाब्दिक अर्थ शायद ना हो, लेकिन इशारा ये हो सकता है कि या तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फैलाया जाएगा या फिर ये मॉडल इतना कामयाब हो सकता है कि दूसरे राज्य भी इसे अपनाने की सोचें। अच्छा, ये तो बड़ी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, तो ये एक तरह से सावधानी भी दिखाता है, पायलट प्रोजेक्ट, और महत्वाकांक्षा भी, बड़े विस्तार की संभावना। तो इस पायलट चरण की जो सफलता है वो इस योजना के भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम होगी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को एक तरह से समेटें तो उत्तर प्रदेश की ये जो सड़क सुरक्षा साथी योजना है, ये एक ऐसी कोशिश है जो 2 बड़े मसलों को एक साथ हल करने की कोशिश कर रही है। एक तो सड़कों को महफूज बनाना और दूसरा युवाओं को काम देना। जी। करीब 3,510 युवा जिन्हें साथी कहा जा रहा है, वो सिर्फ नियम लागू नहीं करवाएंगे बल्कि काउंसलिंग, मदद, जागरूकता फैलाना और खतरनाक जगहों की पहचान जैसे कई जरूरी काम करेंगे। ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, 3,000 रुपए महीने के मानदेय के साथ, जिसे लेखक एक मौके की तरह देख रहा है। हाँ, अवसर के रूप में। और सबसे अहम बात ये कि इसे फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है
और इसकी कामयाबी ही तय करेगी कि ये पहल कितनी आगे जाएगी। बिल्कुल सही सारांश है। और इस पूरी चर्चा से ना एक विचार और उभरता है, जिस पर शायद हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। क्या? हमने बात की कि ये एक समुदाय आधारित मतलब कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, जी। जिसमें जमीनी स्तर पर युवाओं को जोड़ा जा रहा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में समुदाय के सदस्यों को मतलब इन साथियों को इस तरह शामिल करना, भले ही नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर हो और मानदेय कम हो, जी। क्या ये सड़क सुरक्षा के कल्चर में, उस संस्कृति में एक स्थायी बदलाव ला सकता है? अच्छा सवाल है। क्या इससे लोगों में नियमों के प्रति सिर्फ डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो सकता है? या फिर जैसा हमने पहले भी कहा, क्या ये 3,000 रुपए का मानदेय और नौकरी का अस्थायी होना कहीं इन युवाओं के जोश को वक्त के साथ ठंडा तो नहीं कर देगा? हाँ, ये रिस्क तो है। जिससे योजना का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो शायद सीमित रह जाए। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये योजना इन दोनों चीजों के बीच मतलब सामुदायिक जुड़ाव की ताकत और संविदा रोजगार की जो सीमाएं, इनके बीच कैसे संतुलन बनाती है। सही कहा। शायद यही संतुलन ही इसकी असली कामयाबी या शायद नाकामी तय करेगा।